एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शत्रुजीत तैनात हैं, तो कश्मीर में देश के दुश्मनों पर एक और बड़ा प्रहार करने की तैयारी शुरू हो गई है। कश्मीर में अब एनआईए की तर्ज पर अपनी स्टेट एजेंसी बनाई जा रही है, जिसका एक ही टारगेट होगा, आतंक की जड़ में जाकर कश्मीर और कश्मीरियत के इन दुश्मनों का पूरी तरह सफाया करना। घाटी में आतंक के खतरे से बंदूकों के सहारे लोहा लिया जा रहा था और अब इस लड़ाई को नई धार देने के लिए खड़ी की जा रही है एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी हां, सही समझा आपने। ये एजेंसी उसी तरह काम करेगी जैसे केंद्र की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है। फर्क इतना होगा कि एसआईए नाम की एजेंसी कश्मीर में होगी और इसका पूरा ध्यान कश्मीर पर ही केंद्रित होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने एनआईए की तर्ज पे स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बनाने का फैसला किया है। इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकल चुका है। और अगर आप एसआईए की बात करें तो एक नोडल एजेंसी की तरीके से जो काम करेगी। हमने देखा है कि एनआईए जो है कई सारे जो है केसेस कश्मीर में हैंडल कर रही है, चाहे जो टेरर फंडिंग के केस हों या जो टेरर अटैक्स के केस हों। तो उस सारी प्रोसेस को जो गैप रहती थी, जो स्टेट एजेंसीज चाहे पुलिस हो या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो एनआईए के बीच में जो गैप रहती थी, उसको फिल करने के लिए एसआईए जो है बनाई गई है। इसमें स्टेट पुलिस के जो भी टॉप एंटी टेरर एक्सपर्ट्स होंगे उनको जो है इसमें लाया जाएगा। और उसके अलावा जो है जो सीआईडी का हेड रहेगा जम्मू कश्मीर का, वो डायरेक्टर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहले से एनआईए इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसी है, तो फिर राज्य स्तर पर एक नई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। राज्य के स्तर पर खड़ी की गई एसआईए में जम्मू कश्मीर के ही ऑफिसर होंगे। लोकल ऑफिसर्स होने की वजह से इंफॉर्मेशन नेटवर्क और स्थानीय हालात की जानकारी बेहतर होगी। अब तक कश्मीर में सभी जांच एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी। ऐसे में एसआईए के जरिए एनआईए से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्य सीआईडी के बीच बेहतर तालमेल बढ़ेगा और जानकारी का आदान प्रदान भी होगा। स्टेट ने ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो गठन किया है, ये बहुत अच्छा है और इसके अंदर इसको पावर दे दी है कि ये सुमोटो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। और इसके साथ साथ हिदायत दे दी है हर पुलिस थाने को कि कोई भी जो केस आता है जिसके अंदर कहीं पे भी कभी भी टेररिज्म के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो ये इमीडिएटली स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केस ट्रांसफर कर देंगे। एसआईए को सिर्फ बेहतर तालमेल के लिए नहीं खड़ा किया गया, एसआईए के जरिए आतंक पर प्रहार करने के लिए इसे पावर भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के किसी भी पुलिस स्टेशन में आतंकी से जुड़े किसी भी मामले की शिकायत होने के बाद पुलिस स्टेशन को एसआईए को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। एसआईए सभी किस्म की आतंकी गतिविधियों जैसे टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, नकली करेंसी, आतंकी गतिविधि, आतंकी हमले और आतंक से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी। एसआईए के पास ऐसे किसी भी मामले में सुमोटो एक्शन लेने की ताकत होगी जिसमें उसके मुताबिक एजेंसी को हिस्सा लेने की जरूरत महसूस होगी। इसके लिए डीजीपी स्तर के अधिकारी की इजाजत लेनी होगी। अब जितने भी आतंकवाद से जुड़े हुए मामले हैं, चाहे वो कोई आतंकवादी घटना है, नार्को टेररिज्म है या साथ ही साथ यहाँ पर टेरर फंडिंग के मामले हैं, इन सभी मामलों की जांच जो है वो यहाँ पर एसआईए करेगी। और एसआईए का जिम्मा होगा कि वो एनआईए और जो दूसरी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके साथ यहाँ पर समन्वय बनाए और उसे जो लगता है कि जो केसेस आगे एनआईए को देने वाले हैं, तो वो यहाँ पर वो केसेस जो है वो एनआईए को रेफर कर सकती है। फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री ने आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी है, लेकिन आतंक परस्त ओवरग्राउंड वर्कर्स और नार्को टेरर के जरिए आतंकियों की फंडिंग पर नकेल कसना भी जरूरी है। इसी टारगेट को हासिल करेगी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए। जम्मू से शहनवाज खान के साथ श्रीनगर से मीर फरीद, न्यूज नेशन।